गुड मॉर्निंग क्लास। बीए थर्ड ईयर आपका जो पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। ठीक है, अरस्तु ने बहुत सारे सिद्धांत अरस्तु के हमें पढ़ने हैं। प्लेटो में आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्लेटो की बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। प्लेटो का जस्टिस पढ़ा हमने, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था पढ़ी। ठीक है, और उसने जो राज्य के बारे में, राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो हमने पढ़ा। प्लेटो की जो भी इम्पोर्टेंट उसकी शिक्षा के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो प्लेटो से आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपको ऑलरेडी प्लेटो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। ठीक है, अरस्तु जो थे वो प्लेटो के ही शिष्य थे। प्लेटो की जो भी शिक्षा प्रणाली थी वो अरस्तु की उनसे थोड़ी डिफरेंट थी। मतलब कि अरस्तु जो थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें थे तो ये प्लेटो के शिष्य ही, लेकिन जो एरिस्टोटल थे उन्होंने बहुत सारी ऐसे सिद्धांत दिए जो प्लेटो से जो बिल्कुल ही वो सहमत नहीं थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे उनका जो साम्यवाद का सिद्धांत है प्लेटो का, तो वो उससे अरस्तु बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने अपनी स्वयं की एक शिक्षा प्रणाली बोल लीजिए या एक अध्ययन प्रणाली बोल लीजिए, वो विस्तृत की थी, वो उन्होंने एक विकसित की थी और उसी के आधार पे उन्होंने अपने बहुत सारे जो सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो प्लेटो का पढ़ने वाले हैं वो उनका संविधान का जो उन्होंने अलग अलग क्या कहते हैं कैटेगराइज्ड किया था, या शासन प्रणाली को, एक ही बात है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उनको संविधान और शासन प्रणाली को उन्होंने एक समान ही रखा है, मतलब कि शब्दों को एक समान ही रखा है कि या तो संविधान का वर्गीकरण या शासन प्रणाली का वर्गीकरण एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि एरिस्टोटल ने 158 राज्य के संविधानों का या उनकी शासन प्रणालियों का एक केस स्टडी की थी। ठीक है, एक अध्ययन किया था, व्यवस्थित अध्ययन। उन्होंने ये देखने के लिए सबसे, और उनको दो चीजें उन्हें पता करनी थी। क्या पता करना था कि जो शासन व्यवस्था होती है वो कौन चलाता है, एक व्यक्ति चलाता है या कुछ गिने चुने व्यक्ति चलाते हैं या बहुत सारे व्यक्ति चलाते हैं। और जो दूसरा जो उन्हें अपना क्वेश्चन था जिसका उन्हें आंसर चाहिए था वो ये चाहिए था कि अगर कोई व्यक्ति शासन व्यवस्था चला रहा है तो वो क्यों चला रहा है, जनता के हित के लिए या स्वार्थ अपने हित के लिए। ठीक है, उनका जो मेन कंसर्न था, मतलब मेन जो मुद्दा था या जो चिंता का जो विषय था वो क्या था कि एक देश की शासन प्रणाली जो है वो स्थिर क्यों नहीं रह पाती है, मतलब कि हमेशा उसमें बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, कोई भी देश आप देख लीजिए, वहाँ की प्राचीन काल की मैं बात कर रही हूँ जिस टाइम पे एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल का ऐसा मानना था और उनका ऐसा देखना था, मतलब कि उनका अध्ययन की से उन्हें पता चला था कि 158 जो संविधान जो देशों का अध्ययन किया था उन्होंने, उससे उन्हें पता चला था कि किसी भी देश की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो हर टाइम पे एक सी नहीं रहती, हमेशा उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो मेन कंसर्न तो उनका यही था कि ये परिवर्तन क्यों आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनके दो क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन कि शासन चलाता कौन है, एक व्यक्ति, कुछ गिने चुने व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति, और दूसरा कि वो शासन चला रहे हैं तो वो किसके लिए चला रहे हैं, जनता के हित के लिए या अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद रिजल्ट क्या निकल के आया कि उन्होंने शासन प्रणाली या संविधान को कैटेगराइज्ड कर दिया। ठीक है, मेन उनके 3 भाग बताए, एक तो शासन प्रणाली का शुद्ध रूप और एक उसका अशुद्ध रूप। ठीक है, तो वही आज हम देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने जो सबसे अच्छा शासन उनके हिसाब से बताया है कि कौन सा अच्छा शासन होना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले जो किसका समर्थन किया है, राजतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है, राजतंत्र को उन्होंने सबसे अच्छा शासन माना है, मोनार्की को, मोनार्की उनके हिसाब से मोनार्की इज द बेस्ट फॉर एनी कंट्री, बिकॉज मोनार्की में उन्होंने, अब देखिए मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, मतलब एक व्यक्ति का शासन। ठीक है, मोनार्की में कौन कितने व्यक्ति शासन कर रहे हैं, एक व्यक्ति, यही तो उन्हें पता लगाना था ना कि शासन कौन कितने व्यक्ति कर रहे हैं, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति, कुछ गिने चुने या बहुत सारे। तो इसी आधार पे उन्होंने क्या किया है, कैटेगराइज्ड किया है। एक तो ये आधार था उनका कैटेगराइज करने का और एक ये आधार कि वो किसके हित के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनार्की में सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिला कि मोनार्की अगर है, मोनार्की मतलब अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र में एक व्यक्ति शासन चलाता है, एक व्यक्ति राजा होता है, ठीक है, वही सारे रूल्स बनाता है प्रजा के लिए और प्रजा उसका पालन करती है। तो मोनार्की को उन्होंने कैसा बोला है, शुद्ध रूप बोला है, शुद्ध, ठीक है, ये कैसा है, शुद्ध रूप है शासन व्यवस्था का। और यहाँ पे जो एक व्यक्ति शासन चला रहा है, मतलब जो राजा शासन कर रहा है वो कैसा है, किसके भलाई के लिए कर रहा है, जनता के लिए सोच रहा है, वो अपने लिए नहीं सोच रहा है। ऐसा उनका मानना था कि जो मोनार्की है वो सबसे बेस्ट है किसी भी देश की व्यवस्था के लिए, मोनार्की। और मोनार्की में जो एक व्यक्ति शासन चलाता है, मतलब जो राजा होता है, वो क्या है, वो जनता के हित के लिए काम करता है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। और ये शुद्ध रूप है शासन व्यवस्था का। उसके बाद फिर आगे वो क्या बोलते हैं कि लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ टाइम के बाद वो निरंकुश होने लगता है, वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगता है, उसके मन में भी लालच आ जाता है। जब ऐसा होता है, ठीक है, जब ऐसा होता है तब क्या होता है, उसको उसने क्या बोला है, मोनार्की का अशुद्ध रूप, निशंस तंत्र बोला है, ठीक है। अगर राजा जनता के हित के लिए काम कर रहा है तो वो शुद्ध रूप है और उसे उसने क्या नाम दिया है, राजतंत्र। लेकिन अगर वो अपने हित के लिए काम कर रहा है एक व्यक्ति, तो उसे उन्होंने अशुद्ध रूप बोला है। किसका अशुद्ध रूप, मोनार्की या राजतंत्र का अशुद्ध रूप बोला है। और उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, निशंस तंत्र, ठीक है। उसने बोला जब निशंस तंत्र हो जाता है, निशंस तंत्र स्थापित हो जाता है, मतलब जब राजा निरंकुश हो जाता है, तो कुछ गिने चुने व्यक्ति, कुछ 5-6 लोग, गिने चुने लोग क्या करते हैं, राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं और उसे अपनी गद्दी से हटा देते हैं, ठीक है, और खुद उस पे बैठ जाते हैं। मतलब अब कितने लोगों का शासन हो गया, कुछ गिने चुने लोगों का शासन। और उसको उन्होंने कौन सा रूप दिया, अभिजात तंत्र। क्या नाम दिया, अभिजात तंत्र, मतलब कि एरिस्टोक्रेसी। क्या बोला उन्होंने इसे, अभिजात तंत्र या एरिस्टोक्रेसी। और ये एक शुद्ध रूप था, ठीक है। शुद्ध रूप मतलब यहाँ पे जो लोग, गिने चुने लोग हैं, वो शासन कर रहे हैं, तो किसके हित के लिए शासन कर रहे हैं, जनता के हित के लिए, ना कि स्वयं के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ रही है कि ये पूरा कैसा चल रहा है, ये सर्कल चल रहा है। उसने ये बताया है कि कोई भी शासन प्रणाली कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक साइक्लिक वेग में उसमें परिवर्तन होता है, चक्र के उसमें परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला कौन सा शासन होता है, राजतंत्र, एक व्यक्ति का शासन। जब राजा शुद्ध रूप होता है, जिसमें राजा स्वयं के बारे में ना सोचकर जनता के बारे में सोचता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो निरंकुश हो जाता है, जिसे उन्होंने निशंस तंत्र बोला। निरंकुश हो जाता है तो कुछ गिने चुने लोग उसको गद्दी से हटा देते हैं और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं, जो शुद्ध रूप हो जाता है। फिर से शुद्ध रूप की सरकार स्थापित हो जाती है, जिसे उन्होंने अभिजात तंत्र बोला या एरिस्टोक्रेसी बोला। अब ये क्या है, शुद्ध रूप है। यहाँ पे ये लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि कुछ टाइम बाद ये लोग भी अपना स्वार्थ देखने लगते हैं, ठीक है, जनता के हित के बारे में ना सोचकर खुद के हित के बारे में सोचने लगते हैं, तो ये भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसका जो अशुद्ध रूप या भ्रष्ट रूप उन्होंने बताया है, वो क्या बताया है, गुटतंत्र, ओलिगार्की। ओलिगार्की को उन्होंने एरिस्टोक्रेसी का अशुद्ध रूप या भ्रष्ट रूप बताया है, ठीक है। जब यही शासन यही कर रहे हैं, मतलब यहाँ नहीं है कि एरिस्टोक्रेसी से अगर हम ओलिगार्की पे आ गए तो लोग बदल गए या शासन व्यवस्था बदल गई, नहीं, लोग या शासन व्यवस्था नहीं चेंज हो रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध रूप में। क्या चेंज हो रहा है, उनके हित चेंज हो रहे हैं, उनका स्वार्थ चेंज हो रहा है। मतलब कि पहले शुद्ध रूप में वो किसके लिए अपना काम कर रहे थे, जनता के लिए, लेकिन अशुद्ध रूप में किसके लिए काम करेंगे, स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए शासन करेंगे। तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे बनाते हैं तो वो पूछ सकते हैं कि अभिजात तंत्र जो है उसका अशुद्ध रूप क्या बताया है एरिस्टोटल ने, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका जो उन्होंने अशुद्ध रूप बताया वो ओलिगार्की या गुटतंत्र को बताया है, ठीक है। या उसकी पूरी शासन प्रणाली का जो आपसे वर्णन पूछ लेते हैं कि किस आधार पे उन्होंने कैसे कैसे कैटेगराइज किया है, तो ये आपको बताना पड़ता है पूरा अरस्तु के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कितने लोग के राजतंत्र पढ़ा हमने, राजतंत्र शुद्ध रूप, उसका अशुद्ध रूप हमने क्या पढ़ा, निशंस तंत्र। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कहते हैं, अभिजात तंत्र या एरिस्टोक्रेसी शुद्ध रूप, एरिस्टोक्रेसी का शुद्ध रूप हमने पढ़ा ओलिगार्की।
कुछ लोग मिलके, और जब ये लोग भ्रष्ट हो जाते हैं तो इनको कुछ लोगों को हटा के बहुत सारे लोग, मतलब कि आम जनता उनको हटा देती है क्योंकि वो भ्रष्ट हो जाते हैं, और आम जनता इनको हटा के खुद का शासन स्थापित करती है, जिसे बहुतंत्र बोला है। बहुतंत्र मतलब बहुत सारे लोगों का शासन। क्या बोला है? पॉलिटी बोला है। अब यहाँ पे ये जो बहुत सारे लोग हैं ये खुद शासन करेंगे, आम जनता अपने हिसाब से रूल्स बनाएगी, या बहुत सारे लोग जो मतलब कि कुछ लोगों से हटके बहुत सारे लोगों का जो शासन होगा वो किसके लिए सोचेंगे? अपने स्वार्थ के बारे में न सोचकर सबके बारे में सोचेंगे। तो ये उन्होंने फिर से एक शुद्ध रूप बताया कि फिर से शासन, राजनीतिक व्यवस्था में फिर से परिवर्तन होगा, हमेशा एक से नहीं चलेगी। तो कुछ लोगों को जब गुटतंत्र आ जाएगा, भ्रष्ट रूप आ जाएगा, ये भ्रष्ट रूप है, ये भ्रष्ट रूप जब आएगा तो इसे हटा के बहुत सारे लोग शासन स्थापित करेंगे अपना, तो उसे उन्होंने पॉलिटी बोला है। ये इन्होंने शुद्ध रूप है, ठीक है। यहाँ पे जनता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर वही बात कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये लोग फिर से अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगेंगे, अंधकार में हो जाएगा इनका जीवन, मतलब विवेक के साथ काम करेंगे। तो फिर इसके अशुद्ध रूप को उन्होंने क्या बोला है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को इन्होंने अशुद्ध रूप या भ्रष्ट रूप बताया है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। डेमोक्रेसी के ये बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं थे, तो इन्होंने क्या बोला? डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी एक भ्रष्ट रूप है, किसका? बहुत सारे लोगों का, पॉलिटी का भ्रष्ट रूप है। उसके बाद लेकिन क्या होगा? फिर से एक समझदार व्यक्ति आएगा जो इन बहुत सारे लोगों के शासन को समाप्त करके खुद का शासन स्थापित करेगा, और फिर से राजतंत्र या मोनार्की की स्थापना होगी, और फिर से वो व्यक्ति जनता के हित के लिए काम करेगा, और ये साइक्लिक ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये उनका था संविधान का या शासन प्रणाली का वर्णन, जिसे उन्होंने समझाया था कि हमेशा राजनीतिक व्यवस्था एक जैसी स्थिर नहीं रहती है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। और बदलाव कैसे आते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 3 तरीके की शासन व्यवस्था बताई है उन्होंने, उसका शुद्ध रूप और उसका अशुद्ध रूप, ठीक है। थैंक यू।